बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे चैप्टर 8 सेकेंड ईयर केमिस्ट्री एक्सरसाइज ओजोन। क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। ओजोन रिएक्ट विद इथीन टू फॉर्म ओजोनाइड। ये रिएक्शन मैंने नीचे लिख दिया है। लिंडलार कैटलिस्ट इज यूज फॉर पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस। ये नीचे शो भी है। पलाडियम है, बेरियम सल्फेट एंड क्यूनोलिन। ये एक कंप्लीट, इसको हम कहते हैं लिंडलार्स कैटलिस्ट। इससे हम सिस अल्कीन बनाते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। डाइविनाइल एसिटाइलिन इज ए डैश एसिटाइलिन। ये पॉलीमर होता है एसिटाइलिन का। ये नीचे मैंने रिएक्शन लिख दिया है। विसिनल डाइहेलाइड हैव टू हैलोजन्स ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम। एडजेसेंट कार्बन के ऊपर होते हैं। ये मैंने यहाँ पे लिखा भी है। ये वाला जो है ना आपका, ये विसिनल डाइहेलाइड है। इथाइन इज एसिडिक इन नेचर बिकॉज ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन। ये जो sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, इसमें s करेक्टर जो होता है वो 50% हो जाता है। जहाँ s करेक्टर ज़्यादा, वहाँ पे एसिडिक नेचर ज़्यादा, यानी कि उस एटम की क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या फिर आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो पेयर है उसको खींचने की ताकत बढ़ जाती है, जिससे बॉन्ड ज़्यादा पोलर हो जाता है। हेलोहाइड्रेन इज आर फॉर्म ड्यू टू एडिशन ऑफ डैश इन इथीन। ये यहाँ पे हाइपोफेलिस एसिड ऐड होता है, तो उससे क्या प्रोड्यूस होते हैं, हेलोहाइड्रेन। ये रिएक्शन मैंने यहाँ पे शो करा दिया आपको। Ethylene glycol is produced when dash react with a cold alkaline KMnO4 solution। जब ये जो इथीन होती है या अल्कीन होती है, जो भी आप कहें, तो ये जब रिएक्ट करती हैं तो उसके साथ ये इथाइलिन ग्लाइकोल प्रोड्यूस होता है। ये जो KMnO4 है, कोल्ड अल्कलाइन, इसको हम बायर्स रिएजेंट भी कहते हैं। मस्टर्ड गैस इज ए, एक्चुअली ये गैस नहीं होती बल्कि हाई बॉइलिंग लिक्विड होता है। इथाइन हैज डैश लाइक कलर ऑर्डर। ये बेटा जो इथाइन है, ये गार्लिक ऑर्डर रखती है, जैसे थूम होता है। इथाइन इज ऑब्टेन बाय द रिएक्शन ऑफ डैश विद कैल्शियम कार्बाइड। जब कैल्शियम कार्बाइड का वाटर के साथ रिएक्शन होता है ना बेटा, तो इससे इथाइन प्रोड्यूस होती है। साथ में स्लेट लाइम, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, इसे स्लेट लाइम कहते हैं, ये प्रोड्यूस। Addition of HX to an unsymmetrical alkanes takes place according to and Marconi's rule। ये जो unsymmetrical reagent to unsymmetrical alkanes होता है, तो ये ट्रू है, बट ये ट्रू एंड फॉल्स हम कर रहे हैं। मीथेन रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर एंड इट्स कलर डिस्चार्ज। नहीं, ये बेसिकली रिएक्ट नहीं करती नॉर्मल कंडीशन में ब्रोमीन वाटर के साथ। हाँ, ब्रोमीन के साथ जब ये रिएक्ट करेगी तो उस वक्त ये लाइट की मौजूदगी में होगी और वो क्लोरोमीथेन बनेगा। फॉल्स है, ये ब्रोमोमीथेन बनता है। मस्टर्ड गैस इज ए ब्लिस्टरिंग एजेंट। ये सही है। मीथेन इज आल्सो कॉल्ड मार्श गैस। ट्रू है ये। इथाइन इज ए सैचुरेटेड कंपाउंड। फॉल्स है। तो ये जो एक्चुअली में इथाइन जो होता है वो अनसैचुरेटेड होता है, क्योंकि उसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है। सैचुरेटेड जस्ट अल्केन होता है। Byers reagent is used to locate the double bond। बिल्कुल, ये जो KMnO4 होता है, ये ट्रू है। अल्कीन के अंदर ये डबल बॉन्ड की पोजीशन को बताता है। अल्केन्स यूजुअली अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। बिल्कुल ये ट्रू है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही देता है। बेंजीन इज ए पोलीमर ऑफ इथीन। नहीं बेटा, ये रॉन्ग है। बेंजीन एक अलग कंपाउंड है और इथीन अलग है, ये उनका पोलीमर नहीं है। एक्राइलोनाइट्राइल कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम इथाइन। बिल्कुल ये ट्रू है। ये रिएक्शन मैंने नीचे लिख दी है। ये एक्राइलोनाइट्राइल जब HCN के साथ रिएक्शन होता है इथाइन का, तो ये एक्राइलोनाइट्राइल बनता है। इथाइन इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट देन इथीन। ये गलत है बेटा। एक्चुअली जो इथीन होता है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट देन इथाइन। सो ये फॉल्स है। ये नीचे मैंने ऐड कर दिए हैं आपके लिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। प्रेपरेशन ऑफ वेजिटेबल घी इन्वॉल्व्स हाइड्रोजनेशन। फार्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म इज CHCl3। Presence of double bond in a compound is the sign of unsaturation. Vinyl acetylene combined with HCl to form chloroprene. Addition of unsymmetrical reagent to unsymmetrical alkene is according to Marconi's rule। B option.
Synthetic rubber is made up of polymerization of acetylene. Beta beta dichlorosulfide is commonly known as mustard gas. When methane reacts with chlorine in the presence of diffuse sunlight, then series of products form. All these products. Which one of the following gas is used for artificial ripening? Ethene gas is used for the artificial ripening. ओके बेटा जी, थैंक यू सो मच। अब आप सब बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।